अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, हर तरह की मुश्किलात परेशानी से महफूज रखें। ये है जी मॉर्निंग टाइम का व्लॉग। और मॉर्निंग टाइम मैंने झाड़ू लगा दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने कॉम की थी और कॉम करने की वजह से मेरे दो चार जो बाल थे वो रूम में काफ़ी बिखरे पड़े थे। तो मैंने कहा चले इस तरह करती हूँ, मैं ब्रश लगा लेती हूँ, जो भी बाल होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। मोप मैंने नहीं लगाया था, तो इसके बाद अभी मैं लगाऊंगी मोप। अच्छा जी, ये है जी मॉर्निंग टाइम का व्लॉग। और मॉर्निंग टाइम जब मेरे रूम में धूप आती है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा कमरे में गर्मी भी हो जाती है धूप की वजह से। फिर मुझे एसी चलाना पड़ता है। अभी मैंने कर्टन्स नहीं लिए हुए, और कर्टन्स मैंने इस वजह से फ़िलहाल नहीं लिए क्योंकि हम लोगों ने लिया था, मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, हम लोगों ने शेयरिंग फ्लैट लिया था। मैं थी और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, हम लोगों ने मिलके ये शेयरिंग फ्लैट लिया है। और शेयरिंग फ्लैट लेने की रीज़न ये थी क्योंकि अभी मेरा विज़िट वीज़ा है, परमानेंट वीज़ा मेरा नहीं लगा और मैंने परमानेंट वीज़ा लगाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप फ़िलहाल यहाँ पे जो फैमिली के होते हैं ना वो स्टूडियो फ्लैट भी होते हैं ना, जैसे कि हम 3 बंदे हैं तो हम लोगों के लिए स्टूडियो फ्लैट भी इनफ हो जाता है, 1 बेडरूम हॉल होता है उसमें। लेकिन मैंने इनको बोला अभी फ़िलहाल आप ना लगाएं, क्योंकि मेरा इस दफ़ा पता नहीं क्यों मैं आई हूँ, मेरा कुछ रहने को दिल है भी है और नहीं भी है। तो मैंने कहा हम लोग इस तरह करते हैं, मैं शेयरिंग फ्लैट ले लेती हूँ, तो उसमें ये होगा अगर मैं पाकिस्तान मूव कर भी जाती हूँ तो परमानेंट वीज़ा लगने के बाद या अभी तो कुछ भी फिर मसला नहीं होगा मुझे। अगर मैं अपना ले लेती हूँ तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आप साल से पहले इसको छोड़ नहीं सकते। इसमें ये होगा हम दोनों फैमिलीज़ के दरमियान ये तय हुआ है कि अगर मैं चली जाऊँगी तो वो फैमिली ये फ्लैट रख लेगी, अगर वो चली गई तो फिर मैं रख लूँगी। तो इस तरीके से होगा, क्योंकि अब आपको पता है अपना बजट भी देखना पड़ता है, और बजट इतना इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं जिसमें मेरा और मेरे बेटे का वीज़ा भी लगता और फिर हम लोग इस तरह बड़ा फुल 3 बेडरूम हॉल का जो है वो फ्लैट भी ले लेते। तो फ़िलहाल हम लोगों ने इस तरह से ही लिया है। अच्छा ये जी देखें दीवार है यहाँ पे ना, पता नहीं क्या हम लोग अंदर शावर लेते हैं कुछ भी तो वो सारा पानी इस दीवार के थ्रू बाहर आ जाता है। यहाँ पे मैंने मेंटेनेंस वालों को बोला है तो उन्होंने आके चेक किया है, तो उसके बावजूद पानी आ रहा था। फिर दोबारा वो आए हैं, उन्होंने आके कुछ इसके ऊपर काम वगैरह कुछ किया, तो अभी थोड़ा कम आता है लेकिन आता है, क्योंकि ना पानी यहाँ पे उतर ये थोड़ा सा टाइल्स भी ऐसे हैं यहाँ पे ना, गिरने का बहुत ख़तरा होता है। तो अभी फिर मैं करने लगी थी जी वॉशरूम क्लीन। और अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अभी जो मेरी वीडियोस बनती हैं ना वो विदाउट स्टैंड के मैं बना रही हूँ, मींस मेरे पास कोई स्टैंड ट्राइपॉड वगैरह नहीं है। तो मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ तो अब एक मेरे हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ से मैं कर रही होती हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टैंड ले लूँगी। अच्छा, मैं आज अपने व्लॉग में ना एक बात शेयर करती हूँ। अगर आप लोग किसी का व्लॉग देखते हैं ना तो उसमें आपको लोगों को कुछ बुरा नज़र आए, मीन्स अच्छा ना हो, इट्स मीन के आप लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं सब्सक्राइबर होते हैं, लोग होते हैं बीच में आके जिनकी आदत होती है, वो कहते हैं नुक्ताचीनी करने की, आके वो लोग करते रहते हैं ऐसे नहीं था ऐसे, आप नीचे बुरे कमेंट्स लिख देते हैं। क्योंकि एक पाकिस्तानी व्लॉगर हैं समीना डायरी उनका चैनल है, और वो पाकिस्तान से हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं। उनके व्लॉग्स जब मैं देखती हूँ मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, और मेरी कोशिश होती है जिस तरह वो अच्छी व्लॉगिंग कर रही हैं तो मैं उस तरह करूँ। होता है ना, कहते हैं ना, आप किसी से अच्छी चीज़ देखते हो, कोई अच्छा काम किसी का देखते हो तो कोशिश किया करें कि वो अच्छा काम, वो अच्छी चीज़ आप अपने अंदर लाएँ। इससे हम कितनी बुराइयाँ देख लेते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो इससे अच्छा नहीं हम किसी की अच्छाई देखें। और वो इतनी अच्छी उनकी व्लॉगिंग होती है, उनका घर हमेशा साफ़ सुथरा होता है, वो अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत कर रही हैं, अपने हस्बैंड का इतना अच्छे से ख्याल रखती हैं। उनकी रूटीन, उनका वर्क, उनकी क्लीनिंग, उनकी कुकिंग, उनकी हर चीज़ जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कहती हूँ मैं कोशिश करूँ कि मैं भी उनकी तरह व्लॉगिंग करूँ। खैर बहरहाल उनकी इतनी अच्छी, मैं कहती हूँ कि व्लॉगिंग के बाद भी एक सब्सक्राइबर थी, कौन थी, तो उन्होंने ना उनकी वीडियोस के नीचे आके इतना बुरा कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि आपका घर बहुत मेसी होता है, इस तरह से उन्होंने कुछ लिखा। खैर बहरहाल जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा देखें, वो कहते हैं ना कि आपके अंदर से बुराई निकालने वाले ना आपकी लाख अच्छाई के बाद भी कहीं ना कहीं से आपसे बुराई निकाल ही देते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता, इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ सीखता है। हम लोगों ने ये कहते हैं ना, ये काम हम लोग पैदा होते ही सीख के माँ के पेट से नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ही हर चीज़ हर काम सीखते हैं। फिर जो भी काम होता है वो
और जो भी काम सीखने के बाद होता है फिर वो इंसान अपनाने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना किया करें। मैंने कहा मैं एक दफ़ा अपने व्लॉग में भी कह दूँ, मेरे भी व्लॉग में अगर आप लोगों को इस तरह से कोई भी चीज़ हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं पहले ही कहती हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टैंड के बगैर वीडियोज़ बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना डर भी लगा। मैंने कहा समीना कि इतने अच्छे व्लॉग्स होते हैं, वो इतनी अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, उनकी हर चीज़, उनका घर भी इतना साफ़ होता है, लेकिन फिर भी वो एक लेडी थी, उन्होंने आके नुक्ताचीनी कर दी, मतलब बुरा कह दिया उनके घर को कि मेसी होता है। तो मैंने कहा मेरा पता नहीं क्या होगा, लेकिन खैर बहरहाल मैंने भी कहा हिम्मत नहीं हारनी, जो भी होगा इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को ही अगर देखते रहें ना कंटिन्यूसली कि नहीं ये होगा, लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, फ़लाँ फ़लाँ, तो हम लोग तो कुछ भी ना करें भाई। तो इस तरह से तो नहीं होता। खैर बार यहाँ पे अभी मैंने क्लीनिंग ख़त्म कर ली थी वाशरूम की, और इसके बाद मुझे करनी थी कुकिंग। और आज मेरा जाने का इरादा था थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मेरा बेटा ना काफ़ी दिनों से एक टॉयज़ की फरमाइश कर रहा था। वैसे तो ये जो भी आज एक टॉयज़ लेके आ रहा होता है उसको ख़राब करता है, उससे दिल भरता है, उसका नेक्स्ट डे दूसरे टॉय का दिल करता है। तो फिर एक इसको टॉयज़ कितने दिनों से अच्छा लगा हुआ था, कह रहा था मुझे लेना ही लेना है। तो मैंने कहा चलें आज चले जाएंगे। तो घर के पास ही है, एक डे टू डे शॉप है, तो हमने कहा वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से इसको मैं लेके दे दूँगी। क्योंकि ना ये इसको बहुत रेयर चीज़ें पसंद आती हैं, हर चीज़ इसको पसंद नहीं आती, हर टॉयज़ उसको पसंद नहीं आता। तो ये इस तरह से कहता है मुझे लेना था, फिर काफ़ी दिनों से मुझे रोज़ कहता है लाड करके, प्यार करके कि मुझे वो लेना है। तो मैंने कहा चलें इंशाल्लाह मैं आज आपको लेके दूँगी। अच्छा जी, मैं किचन क्लीन कर रही थी, इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा कुछ निशान थे, और निशान कुछ ऐसे मतलब चीज़ें शायद गिरी हुई थी क्या, जैसे होता है ना शुगर गिरी हुई हो तो वो सख्त हो जाती है, वो स्पंज के ज़रिए भी नहीं उतर रही थी। फिर मेरे यहाँ पे मैंने थोड़ी वायर यूज़ की है, मैंने कहा जो सख्त निशान है वो उससे शायद उतर जाएँ। अभी मैंने इसको क्लीन किया था, तो मैंने कहा पहले इसको क्लीन कर लूँ, साथ-साथ बर्तन धो के बंदा फिर रख लेता है, साफ़ जगह हुई हुई हो। तो फिर ये था, पहले मैंने इसको क्लीन किया था, और आज मैंने सोचा कि आज ऐसे करते हैं कि बाहर जाएंगे और पास जाएंगे। और लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे ना अकेले, पाकिस्तान में भी होती थी मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं अगर जाऊँ भी तो मैं, मेरे साथ कोई ना कोई जाए, मुझे अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ऐसे क्यों है ये आदत मेरे अंदर ना शादी के बाद आई है। शादी से पहले मैं कहीं भी जाती थी, मैं अकेली भी चली जाऊँ, मुझे मसला नहीं होता था। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं इस तरह अकेली कभी बाहर निकली नहीं हूँ। अभी मेरा दिल करता है मैं कहीं भी जाऊँ तो मेरे साथ कोई कंपनी देने वाली हो, दोस्त हो, कोई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन ज़रूर हो। तो फिर मुझे अकेले जाना, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप चली जाना साइम को लेके, मैंने कहा नहीं आप आएँगे तो फिर मैं आपके साथ चली जाऊँगी अगर आपका दिल किया। वैसे तो बहुत थके हुए थे, लेकिन अभी मैंने आज हिम्मत करके ना मैं चली गई, क्योंकि यहाँ पे ये होता है, यहाँ एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे घर से थोड़ा-सा ही दूर है, 10-15 मिनट की वॉक है, 15-20 मिनट की वॉक है, लेकिन फिर आज मैं हिम्मत करके चली गई थी। और ये जी चूल्हा है, और चूल्हे के ऊपर ना इतना ज़्यादा ऐसे कुछ निशान भी थे, और इसकी ना जैसे चमक ख़त्म नहीं हुई हुई होती है ऐसा, क्योंकि इन्होंने हमें चूल्हा ऐसा ही दिया था ना ये वाला, और उसके ऊपर कुछ चमक वगैरह उस तरह से नहीं थी। अभी इसके ऊपर मैंने सोचा आज फ़ॉइल भी लेके आ जाऊँगी, फ़ॉइल ला के लगाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कोई चीज़ गिर जाती है तो फिर उसके ऊपर बहुत बुरे-बुरे निशान होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे अभी थोड़े से बर्तन थे, 2 कप थे और प्लेट थी, सुबह नाश्ते की थी। मैंने कहा इनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं होते। तो हस्बैंड के जो सुबह होते हैं वो उसी वक्त मैं धो लेती हूँ, तो मैंने कहा ये मैं चल धो लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है मोस्टली नाश्ता घर नहीं करके जाते, वो बाहर ही करते हैं, ऑफ़िस में जाके करते हैं। तो वो कहते हैं मेरी इतनी आदत नहीं है सुबह-सुबह नाश्ते की, तो वो मोस्टली जो है वो बाहर से ही करते हैं। उधर जाके बिस्किट वग़ैरह खा लेते हैं इस तरीके से, और कभी करके चले जाते हैं। ख़ैर अभी बर्तन धोने लगी थी, और बर्तन धो दे किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, लेकिन फिर भी जो लास्ट वाला हमारा जो रूम था, वो किचन था, उसमें उससे तो काफ़ी बेहतर था, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे ये थोड़ा खुला और बड़ा किचन है ना, तो यहाँ पे होती है, लेकिन उस तरह ख़ास नहीं होती। ख़ैर अभी मैं बर्तन धोने लगी थी, बर्तन धो के तो अच्छा, आप लोगों से मैंने एक और बात शेयर करनी थी। आप लोग मुझे बताएँ कि मेरे ना चैनल के व्यूज़ जो हैं वो बढ़ते हैं। व्यूज़ बढ़ने के बाद कुछ टाइम बाद वो मैं जब व्यूज़ देख रही होती हूँ तो वो व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो पता नहीं है क्या वजह है, कि पता नहीं मुझे ना होता है ये, मेरे यूट्यूब की कुछ व्यूज़ बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद ना फिर कम हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा सारा किचन का काम क्लीन हो चुका था, ख़त्म हो चुका था अभी, और इसके बाद मैंने अभी करनी थी कुकिंग। और लेकिन उससे पहले अभी मैं आई हूँ जी, ये जाना था डे टू डे, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी बहुत शाम का टाइम था, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा थी, अभी थोड़ी गर्मी कम हो रही है तो अच्छा लगता है बाहर जाना। अभी मैं टॉय सेक्शन में आई हूँ, और यहाँ पे मेरे बेटे को कभी एक टॉयज़ उठा रहा है, कहता है मुझे ये लेना है, कभी दूसरा उठा रहा है, कहता है मुझे वो लेना है। तो इस तरीके से इसको काफ़ी कब एक
चीज़ पे नहीं टिक रहा था। घर से कहता मुझे जो चीज़ पसंद है, घर में कह रहा था मुझे वही लेना है जो इसने टॉयज़ का बोला हुआ था। वहाँ पे गया तो उसकी जो पसंद थी वो चेंज हो चुकी थी। कहता रही अभी मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है। मतलब काफ़ी बच्चे हैं ना, आपको पता है एक चीज़ पे तो टिकते नहीं हैं। खैर, अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चना पुलाव, और चना पुलाव मैं बना रही थी क्योंकि पिछले दिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा इन्फेक्शन था और इस वजह से मैं चावल नहीं बना रही थी क्योंकि उनका ऑलरेडी पहले भी गला ख़राब था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा चावल खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सोचा इस तरह करती हूँ, 3-4 दिन नहीं बनाती, उनकी तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर बना लूँगी। तो आज वो कह रहे थे कि मैं बेहतर हूँ तो बना लो, क्योंकि उनको पता है मैं चावलों के बगैर रह नहीं सकती, तो उन्होंने कहा आज बना लो। यहाँ पे बना रही थी चना आलू वाला पुलाव। आलू मैं अपने बेटे की वजह से डालती हूँ। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँ कि मेरी एक इंडियन दोस्त थी ना, उन्होंने मुझसे एक टिप्स शेयर की थी, उनका पुलाव बहुत मज़े का होता था। तो उनसे मैंने एक रेसिपी जब पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं जब पुलाव बनाती हूँ उसके अंदर टमाटो नहीं योगर्ट डालती हूँ, तो तब उनका टेस्ट कहती हैं बहुत अच्छा आता है। तो मैंने भी याद डाला, वाकई उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलें जी, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का अख्तिताम करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।